जय हिंद। देखिए, एशिया में दो गो पगला है सब, एक किंग जोंग, एक सी जिनपिंग। लोग के यहाँ दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है। इस बार चाइना को समझ में आया है कि भारत में चाइना जो गलवान में पंगा ले रहा है वो बहुत महंगा पड़ गया। एक्चुअली इस बार दीपावली में कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से पटाखे वगैरह पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं और विदेशी लाइट्स वगैरह को पिछले साल से ही लोग बहुत जागरूक है। इस बार भी हम धन्यवाद करते हैं पूरे देश के लोगों का कि जो चाइना का बहुत बहिष्कार किए। कोई झालर मोती मत लगाएंगे। आपके इस अपील के जितने भारत में बहुत सारे लोग इसके लिए सामने आए, उसका आज रिजल्ट देखने को मिला है कि चाइना को इस बार जो है दीपावली पे 50,000 करोड़ का लॉस लगा है। छोटा मोटा लॉस नहीं है, 50,000 करोड़ का लॉस लगा है। अब समझ में आ रहा है? आओ ससुरे, गलवान घाटी में यहाँ पर यही होती है हम लोग के वीरों की जो शहादत हुई है। वहां पर देखे होंगे हमारे जो कर्नल साहब थे संतोष बाबू, ये उन लोग के लिए शहादत की श्रद्धांजलि। 50,000 करोड़ का इनको लॉस लग गया। अब बनाइए लोग झालर मोती। इसको लग रहा है कि जब मन आप लोग भी कहते हैं भाई चाइनीज चीजों का प्रयोग ना करें, भारत में जो आप कोशिश करें कि दियों का प्रयोग करें। दीपावली लाइट वेट में कहा, ये वेस्टर्न कल्चर कहाँ से घुसा दिया। कुम्हार के दिए रखे रात में। हम लोग बचपन में जब दीपावली में थे रात रात भर जगते थे लोग कि तुम्हारा दिया नहीं ना बुझा, तो दूसरे के दिया में से तेल उठा के अपने दिया में डाल देते थे। तो दीपावली दियों का त्योहार है। लाइट झालर मोती ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लिए इसमें घुसा दिए। ले आना भी है मॉडर्न, तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करें, न कि चाइनीज का। आपकी माता जी आप लोग के लिए छठ भुगती हैं, बच्चों के लिए ही होता है, मेनली आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए। और यहाँ आके तू लाल पीला हरा करता है, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना है कि माँ बाप आपके लिए कितना त्याग करते हैं। तो आप लोग थोड़ी ना कहता है कि आपसे कि जीवन आप त्याग दे दीजिए, लेकिन आप 1.5 से 2 साल पढ़ लेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभी आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। माता पिता के पैसा से धनतेरस में सामान खरीदने में मजा नहीं है। मजा तब है जब सैलरी आपकी हो और घर वाले खरीदारी करें। नहीं समझे? आप शान से खड़े रहिए वहां पे। आप लोग कैसे माता पिता से कोई टेंशन ना, मम्मी को आप एकदम कहिए मम्मी खरीदे ना, आप टेंशन नहीं है। वो खुशी होती है असली। आप कमाए, माता पिता एकदम धनतेरस में अच्छे से खरीदे। अभी क्या करेंगे, माता पिता के पैसे से अच्छा नहीं लगता है। बहुत पाले पोसे आप लोग को इतना। अब जी जान लगा के मेहनत कीजिए और एकदम मन में विचार लेके कि आखिरी धनतेरस है माता जी आपके पैसे का, इसके बाद हम ही आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे। और उस भावना से पढ़िए आप लोग। लेकिन आप लोग लापरवाही बहुत करते हैं। कभी आप अच्छे से बैठिएगा, इत्मीनान से और अपने आप से पूछिएगा कि जितना हमें पढ़ना चाहिए क्या हम उतना पढ़ते हैं। आपका आंसर नहीं आएगा, आप खुद से आंख नहीं मिला पाए। लेकिन आप दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। अरे छोड़ो ना, एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, ये नहीं होता है। आप पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, हद बेशर्मी है। आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप टाइम निकालिए फालतू चीजों के लिए। चलो यार खाने पीने के लिए टाइम निकाल देते हैं, चलो हम कहीं घूमने के लिए टाइम निकाल देते। लड़का की बेशर्मी की हद हो जाती है, पढ़ने के लिए टाइम निकालता है। बताओ आप, ये होना चाहिए। हम लोग टाइम किस चीज के लिए निकालते हैं? किसी काम को करने के लिए। पढ़ाने के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं। हमारा शेड्यूल बना है कि हर हाल में गला बजा हो चाहे मर गए जिंदा हो ना, पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अब पढ़ाना ही पड़ेगा। हमने अपनी पूरी टीचिंग करियर में पर्सनल छुट्टी कभी नहीं ली है कि आज हमारा पढ़ाने का मन नहीं है, आज हमको यहाँ जाना है। कभी ऐसा छुट्टी नहीं। दीपावली, दशहरा, ईद, रक्षाबंधन इस टाइप का रहेगा जो जेन्युइन छुट्टी होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, वही आदमी देता है। लेकिन लड़का सब टाइम टेबल बनाएगा पढ़ने के लिए। कितना बेशरम हो लोग। खुद से सोचो टाइम टेबल किस चीज का होना चाहिए? आलतू फालतू चीज का कि चलो 2 से 3 हम खाना पीना खा के आराम कर लेंगे, शाम को 4 से 5 1 घंटा थोड़ा मार्केट में जाएंगे, चाय पियेंगे, हालचाल दोस्त से मिलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ना। किशोरों का टाइम टेबल बनता है पढ़ने के लिए। कितना गलत। आप खुद से सोच के देखिए, आपका पढ़ने का टाइम टेबल होना चाहिए। इसलिए हमेशा जो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएगा वो पटने में रह जाएगा। आपका टाइम टेबल होना चाहिए फालतू कामों के लिए। पढ़ने के लिए आए हैं आप, केवल पढ़ने के लिए। समझ में आए ना आपको? आपका हर काम पढ़ाई के बाद होना चाहिए। हम कोई काम शेड्यूल नहीं रखते हैं आप, जब तक छुट्टी नहीं रहेगा नहीं रख सकते। कभी सुनेंगे आप बहुत रियर इमरजेंसी हो गया, कभी कोई चीज इमरजेंसी हुआ तो आदमी कॉल भी उठाता है। तो आप पढ़ाई से मजाक नहीं करेंगे बाबू। ये समय ऐसा है कि ये समय अमृत की तरह है। आप पैर धो रहे हैं अमृत से। विद्यार्थी जीवन में समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धुलना, चौपट हो जाएगा दुनिया। जो भी अपने विद्यार्थी जीवन को संवारा है, पूरी दुनिया उसको देखी है। आप अगर इससे खिलवाड़ करेंगे ना, चौपट हो जाएंगे। फिर आप पूरी जीवन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। हम लोग जब अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, अभी सोचते हैं तो नहीं हो पाएगा।
तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, पढ़ाई से मन भागेगा। अभी यही उम्र है, पढ़ लीजिए, बाकी आपके हर काम के लिए उम्र बचेगा। आपको जो हरा लाल पीला करना है आप करते रहिए, सबके लिए उम्र बचेगा।